नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के सक्षमता की परीक्षा को लेकर जो सुनवाई हो रही है। आज सुनवाई का तीसरा दिन है, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है ना, वो ट्रेंड दिखा रहा है कि हाई कोर्ट से बहुत कुछ उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे हाई कोर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। पहले दिन 16 नंबर पर सुनवाई होनी थी, मतलब जो सुनवाई की जो क्रमबद्ध सूची जारी होती है उसमें 16वें नंबर पर थी। पहले दिन सुनवाई ही नहीं हुई। ये कहा गया कि हम कल ही सब कुछ सुन लेंगे एक के बाद। कल 7 नंबर पर था, सुनवाई हुई दोपहर बाद तक। रिजल्ट 0। पीके शाही अब जवाब देंगे, जबकि पीके शाही इस पूरे बहस के दौरान, इतने देर बहस काफ़ी था। आज 42वें नंबर पर है, तो जो केस 42वें नंबर पर रहता है उसकी चीफ जस्टिस के यहाँ तो उम्मीद ना के बराबर होता है कि उसकी सुनवाई भी हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से जज आए हैं, कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट के कुछ जज ऐसे हैं जो उनके बैचमेट रहे हैं। होता है जुडिशियरी में, ये सब भी देखा जाता है कि जज साहब का जाति क्या है, जज साहब किस स्टेट के रहने वाले हैं, जज साहब किस बैच में वकालतगिरी करते थे, उनका जूनियर कौन रहा है जिससे बढ़िया रिश्ता रहा है। मतलब आप जब हाई कोर्ट में जाइएगा किसी विषय में चर्चा के लिए, मतलब हमको कौन बढ़िया वकील होगा, कैसे हमको बेल मिल जाए, कैसे हमको न्याय मिल जाए, तो वहाँ ये सब क्राइटेरिया सबसे पहले पूछा जाता है कि जज साहब का जाति कौन है, उसी जाति का वकील रखा जाए। उस जाति में किससे जज साहब का बढ़िया रिश्ता है, उनको रखा जाए। फिर जज साहब अगर वकील कोटा से बने हैं तो उनका जूनियर सबसे मधुर कौन था, उसी को रखा जाए। ये सब चर्चा होती रहती। इसका कितना कह सकते हैं कि लाभ मिलता होगा वकील को, कहना मुश्किल है। ये तो अब जो केस लड़ते हैं उनको बेहतर समझ में आता हो। लेकिन जो पैमाना है ना हाई कोर्ट में वकील करने का, जो पैमाना है वो पैमाना यही है। क्योंकि हम लोग मीडिया में तो चर्चा सुनते रहते हैं ना कि किस तरीके से कहाँ लोग देखिएगा दूसरे बार का जो है सो वकील को बुला के लोग ले आता है बिहार। क्या हो तो दोनों जज साहब का जूनियर रहा हुआ था वहाँ, ऐसा भी होता है। अब उसका लाभ मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा वही लोग बतावे। लेकिन ये परंपराएं हैं वकील के चयन को लेकर। एक मानक है कि इस तरीके से चयन किया जाता है। कहते हैं कि वो जो आए हुए हैं वो पटना हाई कोर्ट के किसी जज के साथ काम किए हुए हैं, वो भी रिटायर्ड जज है। तो आज मेंशन करेंगे कि हमारा फर्स्ट हाफ में सुन लीजिए, सेकंड हाफ में सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है। पता नहीं उनके मेंशन को कितना मेंटेन किया जाता है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आज जिस तरीके से तारीख पर तारीख दी जा रही है और आज जो केस का जो एक्चुअल पोजीशन है, उस पोजीशन में हमें नहीं लगता है कि आज कोई सुनवाई हो पाएगी। वैसे देखिए कहाँ जाइएगा, आपके पास और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म कहाँ है जहाँ आप सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। यही एक प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म से आपको कुछ न्याय की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि और कहीं तो न्याय मिलनी नहीं है। न्याय का दरबार तो यही है ना। धैर्य रखिए। वैसे ही थोड़ी कहा जाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कुछ तो वजह रही होंगी जब इस तरीके का फिल्म बना होगा। तो चलिए देखिए। वैसे मैं कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं, आपके यूनियन के लोग जितने भी उत्साहित हो, मैं उस तरीके से उत्साहित नहीं हूँ कि हाई कोर्ट से कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है।